गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यह हमें ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छया चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो महाविद्यालय के छात्र हैं, मान लीजिए पूरा महाविद्यालय है, तो इस महाविद्यालय के छात्र को दो पार्ट में हम बांट देंगे। ऐसे दो पार्ट में बांट दिया। इस पार्ट में हम ऐसे छात्रों को रखेंगे जो कि छात्रावास में रहते हैं और इस एरिया में हम ऐसे छात्रों को रखेंगे जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो इस घटना को अगर जो लड़का चुना जा रहा है यहाँ से, चूँकि महाविद्यालय से के छात्रों में से एक छात्र चुना जाता है और वो ए ग्रेड पाया हुआ है, अब आपको बताना है कि वो छात्रावास में रहता है। तो अगर छात्र यहाँ से चुना गया तो इस घटना को हम नाम दे देंगे E1। यानी छात्रावास में रहने वाला छात्र अगर चुना जाता है तो उस घटना को हम नाम दे देंगे E1, और छात्रावास में नहीं रहने वाला छात्र अगर चुना जाता है तो उस घटना को हम नाम दे देंगे E2। तो चूँकि जो भी छात्र का सिलेक्शन होगा पूरे महाविद्यालय से होगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस का काम करेगा। महाविद्यालय से आप एक छात्र का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो महाविद्यालय का कोई भी छात्र हो सकता है। छात्रावास में रहने वाला भी हो सकता है, छात्रावास में नहीं रहने वाला भी हो सकता है। अगर छात्रावास में रहने वाला है तो संबंधित घटना को हम E1 नाम देंगे, छात्रावास में नहीं रहने वाला है तो उस घटना को हम E2 नाम देंगे। तो हमने इस सैम्पल स्पेस का दो पार्टीशन कर दिया, E1 और E2। जब हम पार्टीशन बोलते हैं इसका मतलब होता है कि ये ऐसी दो घटनाएं हैं जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर होगा और इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये हमने दो पार्ट में सैम्पल स्पेस को डिवाइड कर दिया। E1 में ऐसे छात्र आएंगे, E1 घटना में ऐसे E1 घटना का अर्थ है कि यहाँ से जब छात्र सेलेक्ट होगा तो वो छात्रावास में रहने वाला होगा, और अगर यहाँ से छात्र सेलेक्ट हो रहा है तो छात्रावास में नहीं रहने वाला है। यानी अगर जो छात्र सेलेक्ट हुआ है अगर वो छात्रावास में नहीं रह रहा है तो हम बोलेंगे घटना E2 घटित हो गई, और जो छात्र सेलेक्ट हुआ अगर वो छात्रावास का रहने वाला है तो हम बोलेंगे घटना E1 घटित हो गई। तो आइए देखते हैं इसको। तो 60% छात्र ऐसे हैं जो कि छात्रावास में रहते हैं और 40% ऐसे हैं जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं। अब इसके बाद कहता है कि एक रैंडमली हमने एक छात्र का सिलेक्शन किया और वो उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेड ए पाया है कि नहीं पाया है। ग्रेड ए उसने पाया हुआ है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमने घटना ए डिफाइन किया। घटना ए के बारे में उन्होंने कहा कि चुना गया छात्र ए ग्रेड में उत्तीर्ण है या ए ग्रेड पाया हुआ है। ये घटना ए है। तो चूँकि ये घटना E1 के साथ भी घटित हो सकती है और E2 के साथ भी घटित हो सकती है, यानी छात्रावास का जो छात्र चुना जाएगा वो भी ए ग्रेड पा सकता है और यहाँ का जो छात्रावास में नहीं रहता है वो भी छात्र ए ग्रेड पा सकता है। यानी ये जो घटना है कि चुना गया छात्र ए ग्रेड में उत्तीर्ण है, ये घटना E1 के साथ भी घटित हो सकती है और E2 के साथ भी घटित हो सकती है। यानी इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया ए। अब आपसे बोलता है कि जो छात्र चुना गया वो उसने वास्तव में उसने ए ग्रेड पाया हुआ है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो वो जो छात्र है वो छात्रावास का रहने वाला है। ये प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर वो ए ग्रेड पाया है तो वो छात्रावास का है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। छात्रावास में रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि छात्र छात्रावास में रहता है, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
और कब निकालनी है, जबकि वो ए ग्रेड पाया हुआ है, यानी ए घटना घटित हो चुकी है। ए घटना घटित होने का मतलब है कि चुना गया छात्र ए ग्रेड में उत्तीर्ण है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो छात्र है वो छात्रावास का रहने वाला है, जबकि ए ग्रेड में वो उत्तीर्ण है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए आपको निकालना है। तो बेस थ्योरम से ये जो रिज़ल्ट है ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ बात कर लेंगे ए, चूँकि E1 और E2 दोनों के साथ आ रहा है तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस, अब चूँकि E2 के साथ भी आ रहा है तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला आता कहाँ से, बेस थ्योरम से, जो आपको जिसको मैंने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, छात्र जो है वो छात्रावास में रहने वाला हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 60%, 100 में से 100 छात्र हैं आपके पास, तो 60 लड़के छात्रावास में रहते हैं, यानी छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या हो गई 60 और कुल छात्र हो गया सैंपल स्पेस में 100। तो 60/100 यानी 6/10 यानी 3/5। तो इस बात की प्रायिकता कि छात्र छात्रावास का रहने वाला होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 3/5 इंटू, अब आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। अब जो है अगर E1 आ चुका है, E1 ऑकर कर चुका है, तो वो ए ग्रेड पाया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कहता है कि 30% जो है, जो छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं उसके 30%, यहाँ पे 30% जो है इन्होंने ए ग्रेड में उत्तीर्ण किया है और यहाँ के 20% ने ए ग्रेड में उत्तीर्ण किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 निकालना है। तो अगर 100 छात्र हैं, 100 छात्र अगर आपके पास हैं और छात्रावास में रहते हैं वो अगर, तो उन 100 छात्रों में से 30% 30 छात्र जो होंगे वो ए ग्रेड में उत्तीर्ण होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। और अगर आपके पास जो नॉन हॉस्टलर्स यानी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, अगर वो 100 छात्र हैं तो उसमें से 20 छात्र ऐसे होंगे जो कि ए ग्रेड में उत्तीर्ण हुए होंगे। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1 कहते हैं, तो जब हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ E1, ये रिज़ल्ट होता है। तो अगर हम मान लें कि E1 मतलब छात्रावास में रहने वाले छात्र, तो मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्र जो हैं 100 हैं, मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्र 100 हैं, तो उन 100 छात्रों में से 30 लोग जो है वो ए ग्रेड में उत्तीर्ण हुए होंगे, क्योंकि 30% छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% ए ग्रेड में उत्तीर्ण हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन A1 हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि छात्रावास में 100 छात्र हैं, अगर 100 छात्र हैं तो उसमें से 30 जो है वो ए ग्रेड में उत्तीर्ण होंगे। तो ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब हुआ कि छात्रावास में छात्र रहते हों और साथ ही साथ ए ग्रेड में उत्तीर्ण हो। ऐसे छात्र जो कि छात्रावास में भी रहते हों और ए ग्रेड में उत्तीर्ण हो, उनकी कुल संख्या होगी 30 बटे कार्डिनल नंबर ऑफ E1 माने छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या जो हमने मानी हुई 100। तो 30/100 यानी हो गया आपका 3/10। तो ये आपका हो जाएगा 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 हो जाएगा 3/10 बटे, यहाँ पे चूँकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो बटेंगे 3/5 गुणे 3/10 प्लस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखते हैं। तो महाविद्यालय के जो कितने भी छात्र हैं उसमें से 40% जो हैं वो नॉन हॉस्टलर्स हैं, यानी अगर महाविद्यालय में कुल 100 छात्र हैं उसमें से 40 जो हैं वो नॉन हॉस्टलर्स हैं। तो यानी 40/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100
E2 की, E2 मतलब जो छात्र निकला वो छात्रावास में न रहता हो। तो ऐसे छात्र जो कुल छात्र चूँकि 100 हैं महाविद्यालय में, उसमें से 40 यहाँ पे ऐसे हैं जो कि छात्रावास में नहीं रहते, तो उसकी छात्रावास न रहने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100 यानी 4/10 यानी 2/5। तो इसको लिखेंगे 2/5 इंटू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 निकालना है। तो ए गिवन E1 हमारा था कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 बटे कार्डिनल नंबर ऑफ E1। तो ए गिवन E2 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E2 बटे कार्डिनल नंबर ऑफ E2। अब इसको समझिए, जो छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं उन छात्रों में से 20% जो है ए ग्रेड में उत्तीर्ण हैं। तो मान लिया कि छात्रावास में कुल ऐसे छात्र जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं उनकी कुल संख्या 100 है। तो 100 में 20 लड़के ऐसे होंगे जो कि ए ग्रेड में उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पे कहता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। ए इंटरसेक्शन E2 का मतलब ऐसे छात्र जो कि छात्रावास के बाहर रहते, E2 का मतलब छात्रावास के बाहर रहने वाले छात्र। तो ऐसे छात्र जो कि छात्रावास के बाहर रहें, साथ ही साथ वो ए ग्रेड में उत्तीर्ण हो, तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है 20। इसको लिखेंगे 20 अपॉन ये E2 मतलब ऐसे छात्र जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो इन छात्रों की संख्या को हमने माना है 100। तो 20/100, तो ये हो गया आपका 1/5। तो 1/5। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आपका हो जाएगा 9/50 अपॉन 9/50 प्लस 2/25 इज इक्वल्स टू 9/50 अपॉन नीचे 50 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 + 4 यानी 9/13 यानी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/13। यानी वो जो छात्र निकला है अगर वो ए ग्रेड पाया हो और वो हॉस्टल का भी छात्र हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/13। धन्यवाद।